हेलो बच्चों, कैसा है आप लोग? सब तो ठीक होंगे हैं? पढ़ाई चल रही है सबकी मन से? अच्छा, हाँ तो ठीक। आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हुए आपके मन में आ गया होगा क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम कहीं ना कहीं आप क्या किए हैं, सुने हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आप लोग कहाँ सुने थे? तो क्लास 9th में। कहाँ पे? क्लास 9th में आप लोग सुने थे किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आप लोग सुने थे। उसमें क्या पढ़े थे? सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या? लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने ये पढ़ा था क्या कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है? तो वो होती है y = mx + c, जहां x और y ये दोनों क्या थे? वेरिएबल थे। क्या थे? वेरिएबल थे। और c क्या था वहां? c वहां कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। तो y = mx + c, x और y जहां क्या है? वेरिएबल है, और c क्या है? कांस्टेंट है। m के बारे में आपको बताया था। m जो होता है क्या होता है? वो स्लोप होता है। क्या होता है? m स्लोप होता है। और स्लोप के बारे में क्या जानते हैं आप? कि वो स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई जाती है, ठीक है, वही स्लोप होता है m। और m किसके इक्वल? tan थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? tan थीटा के इक्वल। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या गया आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर, और ये आएगा क्या? बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? तो tan थीटा में होता है। इसलिए स्लोप को हमने क्या रिप्रेजेंट किया? m से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल? tan थीटा के इक्वल। कहने का मतलब था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर मतलब एक लाइन। और एक लाइन में आपको ये पता है क्या कि एक लाइन में जो इक्वेशन है वो लीनियर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक आएगी। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जिसे मान लीजिए y = 2x - 4। y = 2x - 4। कहने का मतलब क्या है कि x की कोई वैल्यू रखने पे y की वैल्यू निकलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पावर कितना था? मैक्सिमम पावर 1 था। तो x की कोई एक वैल्यू पे y सिर्फ एक ही वैल्यू हमको दे रहा था, है कि नहीं है? तो ये क्या था? लीनियर इक्वेशन था। तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप जो पुट कीजिएगा तो y में हमको क्या मिलेगा? वही का वही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 था, अब ये हाईएस्ट पावर 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो जो ये हाईएस्ट पावर होता है, जो ये हाईएस्ट पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। और याद रखिएगा, जहां पावर 1 था, यहां पावर 1 था तो वैल्यू 1 निकल के आ रही थी। यहां पावर कितना हो गया है? 2। कहने का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन में डिग्री थी 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री जब 2 आ गई तो इसके रूट में कितने आएंगे? 2 आएंगे। कौन कौन से रूट? एक रूट इसका हो गया अल्फा, और एक रूट क्या हो गया इसका? बीटा। एक रूट हो गया अल्फा, और एक रूट क्या हो गया इसका? बीटा। देखिए y = ax² + bx + c, जिसमें a b जो है, आपको पता है कि a b जो होंगे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जो c होगा वो तो कांस्टेंट, आपको पहले से ही पता है। ठीक, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा। इसमें कोई दिक्कत? x और y यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताइए? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। वो लीनियर का हो गया, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक का हो गया। ऐसे ही क्यूबिक का निकल के आएगा, ऐसे ही बहुत सारे बाई क्वाड्रेटिक का निकल के आएगा। हाईएस्ट डिग्री 4 आएगी, हाईएस्ट डिग्री 5, 6, 7। कहने का मतलब क्या है? जितना इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतना ये फैक्टर में टूटेगा। क्या होगा? ये फैक्टर में टूटेगा। जैसे ये लीनियर है, एक फैक्टर है। ये क्या है? ये फैक्टर। यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 निकल के यहाँ से आ जाएगी। सिमिलरली इसके कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे। ये तो सबको पता है कि इसके सिमिलरली कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे। ये है अल्फा और ये है बीटा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने इसको लिख कैसे दिया? मैं तो, आप तो क्वाड्रेटिक का बता दिए, मैं क्यूबिक का कैसे लिखूंगा, बाई क्वाड्रेटिक का कैसे लिखूंगा? आप सब हमको बताइए। तो मैं बताने के लिए तो यहाँ पे हूँ। क्या करूंगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। ठीक है, 2 वेरिएबल x और y होगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। बहुत अच्छा। ठीक, तो ये है y। ये क्या है? y। सबसे पहले करते क्या है? मैं सर क्वाड्रेटिक का लिखना चाहता हूं। अच्छा भाई, क्वाड्रेटिक का लिखना चाहते हो? अच्छा, तो पहले ये बता दो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? तो सर क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2। वेरी गुड। तो 2 करते हैं, x की वैल्यू क्या करते हैं? पावर 2।
तो मैक्सिमम x का पावर कितना हो गया 2। उसके बाद क्या आएगा, एक ऐसा आएगा जिसका पावर क्या होगा, x का पावर क्या होगा 1 होगा। हाँ या ना, एकदम सही। अब क्या कर देंगे, एबीसीडी सबको आती है ना, एबीसीडी भर देंगे। यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे क्या सी, और सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक का निकल के नहीं आ गया, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली सर मुझे थोड़ा आप क्या कीजिए, क्यूबिक का लिख के दिखाइए। किसका लिख के दिखाऊं, क्यूबिक का। अच्छा वेट, इसका भी लिख के दिखा देता हूं। सब लोग पढ़ो, मन से पढ़ते रहो, एकदम एकदम सारा वीडियो एकदम धड़ाधड़ आएगा, ठीक है। ये देखो y, अच्छा ये क्या लिख दिया मैं, y लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसका लिखना है, क्यूबिक का लिखना है। अच्छा क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री बता दो, हाईएस्ट डिग्री बताओ 3। हाँ वेरी गुड, हाईएस्ट डिग्री 3। तो ये देखो x की हाईएस्ट डिग्री हो गई 3 के बाद क्या आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर उसके बाद क्या आएगी 1 आएगी, कहानी खत्म। एबीसीडी तो सबको आती है, एबीसीडी तो भरो ना एबीसीडी। ये ए, ये है बी, ये है सी और यहाँ क्या लिख देंगे डी, और सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये क्यूबिक क्या हो गया सर, यहाँ पे तो जो हाईएस्ट डिग्री 2 था तो 2 रूट निकल के आए थे, अल्फा और बीटा। यहाँ क्या होने वाला है, तो भाई यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो 3 रूट निकल के आएंगे। क्या निकल के आएगा, 3 रूट निकल के आएगा। इसी रूट को आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, जीरोस पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जीरोस पढ़ा था। तो तीनों रूट कौन कौन से होंगे, पहले वाले दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, अल्फा और बीटा तो रहेंगे ही रहेंगे। एक क्या बच गया, एक बच गया गामा। क्या बच गया, गामा बच गया। तो 3 रूट अल्फा बीटा गामा। अगर 4 आ जाएगा तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। हाँ है ना, इसको पहले लिखो। 3 था, 3 कर दिए। एक और लिख लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1। भर देंगे एबीसीडी से इसको, ए बी सी डी ई, सबको कर दो फट से ऐड, बन गया। 4 रूट बताइए सर, तो देखो बाबू ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा और ये क्या है डेल्टा। सबको तो लिखने आता है ना। ये देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, ये है आपका गामा और ये है आपका डेल्टा। आगे चलोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर आएगा ईटा। ईटा कहने का मतलब क्या है, ये है ईटा। ये क्या है, ईटा का साइन है। ऐसे तरह बहुत साइन पढ़ के आएंगे। फिर आएगा आगे चल के आपको ये साइन पढ़ने के लिए आएगा, ये है साईं बाबा का साइन। शंकर जी का क्या है, ये त्रिशूल है। क्या है, भोलेनाथ का क्या है, ये त्रिशूल है, इसलिए इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं, साई। तो ये है साई। ये तो आपको पढ़ना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एक नया निकल के आने वाला है, क्या यहाँ से ईटा। क्या निकल के आएगा, ईटा निकल के आएगा। वो आगे चल के पढ़ाऊंगा सब चीज क्लास 11 में, जब आप लोग जाओगे तो ये चीज निकल के आएगी यहाँ से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। फिर आएगा तुम्हारा पेटा जेटा ओटा नेटा, सब करके आएगा, ठीक है। उधर ध्यान में देना, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। बहुत सारा ध्यान तुम लोग इधर जा रहा है, ठीक। ये देख लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, लिखो जल्दी से लिखो। हंसो कम, लिखो इसको। तो अभी तक हमने क्या सीखा, रूट्स के बारे में पढ़े और ये कहानी पूरी पढ़ी, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। मैं ऐसे लिख दिया, लिख दिया, एकदम लिख दिया हूं, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब करना क्या है, इसमें करना ये है, पहले ए बी सी की वैल्यू लिखता हूं। याद रखना ए बी सी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा विद साइन पुट करोगे। क्या पुट करोगे, हमेशा विद साइन पुट करोगे। कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 8। कोई दिक्कत, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। अगर बाय द वे आपको लिखते क्वेश्चन में ऐसे, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ए की वैल्यू बोलो, 6, वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या है, -5 और सी की वैल्यू क्या है 8। की वैल्यू क्या है
ए। तो ये नहीं कि एबीसी ये नंबर को पुट कर देंगे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं। नंबर के साथ साथ क्या चीज जरूरी है, नंबर के साथ साथ साइन भी जरूरी है कि ए का पॉजिटिव, बी का नेगेटिव, सी का पॉजिटिव, तीनों को क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया, है कि नहीं है। अब मैं एबी के बारे में क्या बताया था, एबी के बारे में बताया था कि इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और सी कांस्टेंट है और इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक। सबसे पहले क्या है, एक रिलेशन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, ठीक। रिलेशन लिखो जल्दी जल्दी, कर दिए, अरे वाह गुड। आ जाओ, रिलेशन पढ़ेंगे। क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले दुनिया में काम क्या है, इसके 2 रूट हैं। रूट कौन कौन है, अल्फा, आपको पता है अल्फा, और एक क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ सब्ट्रैक्ट भी बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, सब्ट्रैक्ट भी इसका बताऊंगा। सब्ट्रैक्ट बहुत लोग नहीं बताते, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा इसका मैं बताऊंगा कि इसका सब्ट्रैक्ट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्ट का फार्मूला क्या होता है, अगर जो बिहार बोर्ड वाले हैं, जो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले हैं, वो लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य का नियम बताइए। किसका बताइए, श्रीधराचार्य का नियम बताइए। श्रीधराचार्य का नियम यही होता है, अल्फा माइनस बीटा। किसी को पता भी नहीं होगा, तो वही कहानी क्या है, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। अरे भाई कोई बता दो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ। हिंदी बोर्ड वाले भी वही करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी वही करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा वही पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्यों बोल रहे हैं आप इंग्लिश में, आप हिंदी में बोलिए उसको, उसको जा बोलिए, उसको कज्जा बोलिए, उसको सज्जा बोलिए, है कि नहीं है। तो साइन कॉस टैन की वैल्यू हिंदी में भी होती है, किसी को पता ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाला है, सीबीएसई बोर्ड वाला है, वो भी घूम रहा है, हाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा बोलते, मुझे ये तो पता नहीं है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टाइन थीटा क्या होता है। बिहार बोर्ड वाले को भी पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा वो किया हुआ है। भाई तू हिंदी मीडियम से है तो तू हिंदी बताना उसका, साइन थीटा का मतलब हुआ क्या, मुंह बना के बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा वो, मुंह बना के बैठ जाएगा, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता आपको चलने वाला है, वीडियो देखते रहो। साइन का मतलब बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री में, कॉस का मतलब बताऊंगा, टाइन का मतलब बताऊंगा। याद देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक बार हमने दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को कर देते हैं प्रोडक्ट। क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। ये बोलो अल्फा बीटा सर कहां से लाऊंगा, अभी तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है आप लोग क्या, माइनस में बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए। और बी और ए फिर से मैंने लिखने वाला को, बी जो है बाबू देखो एक्स का पावर 1 वाला कोफिशिएंट है, और ए जो है एक्स का पावर 2 वाला कोफिशिएंट है। सी जो है बाबू कांस्टेंट टर्म है, और ए जो है ये है। ए बी सी पहले बता चुका हूं कि ए बी सी कैसे होगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके साथ होगा ए, उससे कम डिग्री वाला उसके साथ होगा बी, और सी जो है वो तो सी मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कोफिशिएंट मत समझ जाना, सी मतलब कांस्टेंट। देख लो यहां से, कोई दिक्कत तो बता दो। हाँ एक और बताने वाला था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अल्फा माइनस बीटा। क्या बताया था, अल्फा माइनस बीटा। इसी को आगे चल के बोला जाएगा श्रीधराचार्य एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, अच्छे आदमी थे, ठीक। उनके बारे में अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पढ़ के जाते हैं। हम उनको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, अल्फा माइनस बीटा। क्या समझा, हाँ इसका फॉर्मूला लिख लो आप लोग, अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। माइंड में तो आ गया कि अब डी क्या है, अब डी क्या है, तो वहीं देखो बी और ए, बी और ए तो यहां से लिख लो कि ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, वो तो लिख लोगे ना कि ए ये है और बी ये है। ये अल्फा बीटा कहां से निकालोगे, तो क्लास 9 याद करो, क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा नहीं निकालते, जीरोस नहीं निकालते थे, जीरोस निकालते थे। जब जीरोस आप निकाल रहे थे, जब जीरोस आप निकाल रहे थे, वही जीरो का तो यहाँ नाम पड़ गया है क्या, अल्फा और बीटा। क्या पड़ गया है, अल्फा और बीटा इसका नाम पड़ गया है, ठीक है।
बताऊंगा आपको कौन सा मीठा निकालना है। तो ये है डिस्क्रिमिनांट, एक नया वर्ड आ गया क्या, डिस्क्रिमिनांट। डी, कैपिटल डी की वैल्यू आपको निकालने के लिए आ गई। तो आते हैं पहले, ये फॉर्मूला फट से लिख लो, फॉर्मूला फट से लिख लो। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिख लिया। हो गया ये सब। गाना गाते रहो, पढ़ते रहो, मस्ती में पढ़ो, कोई बर्डन नहीं लेना सर के ऊपर। सब मैं हूं ना, मेरे ऊपर सारे बर्डन छोड़ दो अपना, बस वन बाई वन अपना करते रहो। बोलो कोई दिक्कत इसमें तो नहीं। वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है ये, डी तो पता आपको कि ए बी सी, इसी में से तो कहीं ना कहीं से निकला होगा डी। ए बी सी इसी में से तो कहीं ना कहीं निकला होगा डी। इसको डी ना बोल के आगे क्लास में डेल्टा बोला जाता है। क्या बोलता है, डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट को आगे चल के डेल्टा बोल दिया जाता है, ठीक। वो कैपिटल डी है, देख लो अच्छा से, ये कैपिटल डी है। ए बी सी, ए बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री 2 का, हाईएस्ट के बाद 1 का, और सी क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ध्यान देना, डी का फार्मूला यहां से निकल के आएगा आपके पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी से आप परिचित हो, बी को आप जानते हो, बी को आप जानते हो ना, ये वाला बी है। 4 तो कांस्टेंट है, ए को आप जानते हो, और सी को भी क्या करते हो, जानते हो भली भांति, है कि नहीं है। तो डी का फॉर्मूला निकल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इसी डी से फॉर्मूला निकल के आता है अल्फा का, किसका, अल्फा का, और एक फॉर्मूला निकल के आता है किसका, बीटा का। अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा क्या है, रूट है, बीटा क्या है, रूट है। तो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला निकल के आया है, क्या निकल के आया है देखना, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। माइनस बी पहले लिखते जाओ, क्वेश्चन करा के एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक। तो अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा का फॉर्मूला माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस, सब चीज ए बी डी सी सब जानते हो आप लोग, है कि नहीं है। बोलोगे सर आप ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं, अब ए बी सी डी नहीं, इसको ए बी सी से सब बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, और उसी को क्या किया जा रहा है, मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, समझा रहा हूँ। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अगर अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, तो कहानी खत्म हो गई। हाँ एक चीज माइंड में पहले इसको लिख लीजिए, अल्फा का फार्मूला ये है और बीटा का फार्मूला ये, लिख लिया जल्दी से। हाँ माइंड में आया ना, अरे ये डी है, क्या है ये, डी डिस्क्रिमिनेंट है, और डी क्या है, ये रूट में है, क्या है, डी रूट में है। तो जब डी रूट में है तो हो सकता है कि कोई रूट डी की वैल्यू आ रही है, मान लो 4 आया तो फट से बोला 4 का 2 सर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। -2 आ गया तो क्या करोगे, 0 आ गया तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तीन ही केस में बनता है। इंटीजर में क्या पढ़े हो, तीन ही केस पढ़े हो कि किसी चीज की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी, या तो पॉजिटिव निकल के आएगी, या वो निगेटिव निकल के आएगी, या वो 0 निकल के आएगी। तो पॉजिटिव अगर होगा तो बात तो बन जाएगी, 0 होगा तो बात तो बन जाएगी। बट इन केस अगर ये निगेटिव आ गया तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, 11th क्लास में हो कि तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर आज ही पढ़ा दूं, 11th में आना तब पढ़ाऊंगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर पता होगा तब नहीं, यहाँ पे अगर निगेटिव रूट आएगा मतलब डी की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब इमेजिनरी रूट आएगा, तब तो कुछ निकालोगे। अब बोलो क्या आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो जब समझ में नहीं आया तो बस यही पता करो क्या कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 0 आ गई तो फाइंड कर लोगे, वेरी गुड। और डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो क्या करोगे, क्या करोगे। तो वही केस बनता है कि डी क्या बनता है, केस बनेगा, क्या बनेगा, केस बनेगा। वो केस आपको समझा दे रहा हूं। आखिर कुछ भी हो ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, डी ही तो है। किसका डी, तो क्वाड्रेटिक का डी है। रूट निकल के आएंगे तो कितने रूट निकल के आएंगे, 2 ही रूट तो निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा। तो ये तो अल्फा बीटा के बारे में पढ़ना है कि अगर डी की वैल्यू जो है एक बार पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब 0 से बड़ी, एक बार डी की वैल्यू हो सकता है वो 0 के इक्वल आ जाए, हाँ या ना। एक बार डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। और कभी कभी क्या केस बन जाएगा कि डी की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ। जैसे मान लो कि इसका आंसर तुम्हारा आया 16 आया,
निकल जाएगा। मान तुम्हारा आंसर 0 आ गया, वो कौन सा आंसर की बात कर रहे हैं सर? तो ये आंसर डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट किया, मान लो 16 आ गया, मान लो 0 आ गया, ये तो बात बन जाएगी, ये भी बात बन जाएगी, और मान लो आंसर आ गया -5। तो क्या करोगे? मुंह लटका के बैठ जाओगे? बैठोगे क्योंकि कुछ पता तो है नहीं, तो पता आज के बाद हो जाएगा। देखो यहाँ से कैसे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दो रूट क्या होंगे? दो रूट क्या होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। कहने का मतलब क्या है? डी जब पॉजिटिव आएगा, मान लीजिए डी की वैल्यू 8 आ गई, 9 आ गया, 10 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो रियल तो है, पॉजिटिव नंबर क्या है? रियल तो है, और साथ ही में अनइक्वल, जैसे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग आएगा। अल्फा की वैल्यू 5 तो बीटा की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू 4 तो बीटा की वैल्यू 9, ऐसे करके आएगा। और अगर डी 0 हो गया तो रूट तो रियल रहेगा ही रहेगा, एंड दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर आपने डी की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू आ गया 0, क्या आ गया? 0, ताकि माइंड में क्लिक कर देना चाहिए क्या कि डी की वैल्यू जब 0 आ गई तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, साथ ही में इक्वल होंगे। अगर अल्फा 5 आया, अल्फा क्या आया? 5 आया, तो बीटा फार्मूला को मत बैठाने लगना कि बीटा का फार्मूला बैठाऊंगा, फट से बोल देना क्या है वो? 5 है, क्योंकि डी 0 तो सभी को कहानी। ये आया डी क्या? निगेटिव। डी क्या आया है? निगेटिव आया है। डी निगेटिव है सर, तो बोल डी निगेटिव तो कोई मतलब ही नहीं, तो बोलना क्या? नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई रूट इसका रियल नहीं है। वीडियो को लाइक करो यार, बैठा है मुंह बना के, वीडियो को लाइक करो जल्दी से इसको, वीडियो को लाइक करते रहो। जो फ्रेंड क्लास 10th में आपके हैं, क्लास 11th तक भी हैं, उनको आप शेयर कीजिए, क्या कीजिए? शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करते जाइए, जितना शेयर करना है उसको उतना शेयर कीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? डी ग्रेटर देन हो गया, डी 0 हो गया, डी क्या हो गया? निगेटिव हो गया, अल्फा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू निकल गई, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब आते हैं, एक बार आराम से सब लोग माइंड शांत कीजिए अपना, अभी सब लोग माइंड शांत कीजिए और क्या कीजिए? शुरू सोचिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y = ax² + bx + c। याद हो गया सर? वेरी गुड। क्यूबिक लिख लोगे? हाँ। रूट्स की बात करें तो एक का रूट था अल्फा और बीटा, अगर 3 आ जाए तो डिग्री अल्फा बीटा गामा, अगर 4 आ जाए तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं 2 चीज एक्स्ट्रा बताया था, क्या? ईटा। उसके बाद आगे चल के पढ़ो, क्या आगे चल के पढ़ना? आगे चले क्या पढ़ना है? वही डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, ओटा, सब चीज पढ़ना है कि नहीं? याद है किसी को दिक्कत? उसके बाद क्यूबिक हो गया, रूट का रिलेशन पढ़ लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, उनका रिलेशन पढ़ लिया, c/a d/a, अल्फा का फार्मूला पढ़ लिया, -b प्लस रूट d/2a, -b माइनस रूट d/2a। अब जो d की वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू क्या होती है? d क्या? डिस्क्रिमिनेंट, और d इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac, उसको निकाल लिया, 4ac करके निकाल लिया। हाँ, d के 3 केस बन जाएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 के इक्वल, तीनों कहानी बता दिया। क्वेश्चन आई तो बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। क्या था आपका बेसिक कंसेप्ट था? एक क्वेश्चन कराए देता हूँ, सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ये टाइप 1 है आपका, ठीक है? इस वीडियो का पूरा टाइप 1 क्लिप में बना के आप लोगों सबको पास भेज दूंगा। देखिए, y = 6x², ऐसे करते हैं कि 16x² - 8x, ठीक? मान लीजिए मैं ऐसे लिख दिया, आपको ऐसे लिख दिया। a कितना है बाबू? a कितना है? बता। हाँ, a कितना? 16। वेरी गुड यार, पढ़ते लिखते हो, मानता हूँ आप लोग। b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू कितना? 4। बताया था a b c की वैल्यू साइन के साथ पुट करते हैं, a b c की वैल्यू साइन के साथ क्या कर दिया हमने? पुट कर दिया। d का फार्मूला क्या होता है? d जहां होगा वहां b² - 4ac होगा, d = b² - 4ac कर दिया। अच्छा, d = b की वैल्यू कितनी है? साइन के साथ पुट करना। किसके साथ? साइन के साथ पुट करना। तो माइनस में 8 का ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 4 a c, है कि नहीं है? है कि नहीं है? d की वैल्यू बताओ। d 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस में ये कितना हो जाएगा? 16, और 16 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज्यादा वैल्यू आ जाएगी ना? वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब इससे घटाएंगे ज्यादा वैल्यू तो क्या आएगी? निगेटिव आएगा। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? निगेटिव आ गया। d की वैल्यू क्या है? यहाँ से निगेटिव आ गया। और जब d की वैल्यू निगेटिव आ गया तो क्वेश्चन को आगे बनाओगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि कोई रियल रूट ही नहीं है। बोल देंगे क्या? नो रियल रूट।
कोई रियल रूट ही नहीं है, नो रियल रूट। जब कोई रियल रूट ही नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक का बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आएंगे 3 मेथड से निकालूंगा आपसे। एक बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप रूट को निकालिए, एक बताऊंगा डायरेक्ट मेथड से आप रूट निकालिए, और एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट निकालिए। और रूट निकल जाएगा तो ए बी आपको पता है, रिलेशन में बैठा लेंगे, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए।